हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का संस्कृत। यह टेस्ट होगा कि आप लोगों ने कितना तैयार किए हैं परीक्षा के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो भी हम क्वेश्चन अभी डाल रहे हैं इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा और वीडियो के अंत में हम आपको इसका आंसर देंगे और आपको मिलान करना है कि कितना सही है और कितना आपका गलत हुआ और उसके बाद आप कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा। देखिए, आप लोग जो हैं 1 से लेकर के 60 नंबर तक डाल दीजिए नंबर। और जैसे मान लेते हैं कि 1 का अगर आपका ए सही है तो ए लिख दिए, 2 का बी सही है तो 2 का बी लिख दिए, 3 का सी सही है तो 3 का सी लिखिए, 4 का डी सही है तो 4 का डी लिख दीजिए। इस तरह से जो है कि आपको पहले सीरियल नंबर 1 से 60 तक लिख लेना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, ए बी सी डी जो भी सही लग रहा है आप उसको लिखते जाइएगा और अंत में जब हम आपको आंसर देंगे तो उससे मिलान कर लीजिएगा कि आप कितना तैयार किए हैं और कितना आपका आंसर सही आ रहा है। अब हम लोग शुरू करें, आप लोग भी तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। आपका ऑप्शन है ईशावास्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद। दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। तीसरा प्रश्न है, कालक्रम के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। आपका ऑप्शन है 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक। चौथा प्रश्न है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन है विद्यापति, महात्मा विदुर, कृष्ण, इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। 5, 6, 4, 3। छठा प्रश्न, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं। 4, 2, 3, 5। 7 नंबर का प्रश्न है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। आपका ऑप्शन है पैसवाला, उत्पला, वत्सला, अर्गला। 8वां प्रश्न, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। आपका ऑप्शन है विवाह संस्कार के पूर्व, उपनयन संस्कार के बाद, क्षौर कर्म के बाद, विवाह संस्कार के साथ ही। 9 नंबर का प्रश्न है, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। 7, 5, 3, 8। 10वां प्रश्न, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपका ऑप्शन है विदुर नीति, शुक्र नीति, नीति शतक, चाणक्य नीति दर्पण। 11 नंबर का प्रश्न है, भीखनटोला गांव कहाँ है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। 12 नंबर का प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। विवेकानंद, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय। 13 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। आपका ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। 14 नंबर का प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है आर्यावर्तवासी,
सभ्य, श्रेष्ठ, सामान्य। 15 नंबर का प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? आपका ऑप्शन है विश्व शांति, कर्णस्य दानवीरता, नीति श्लोका, मंदाकिनी वर्णनम। 16 नंबर का प्रश्न है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? आपका ऑप्शन है सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन, लकड़ी का कंगन। 17 नंबर का प्रश्न है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, महेश। 18 नंबर का प्रश्न है, अशांति से क्या होता है? नवनिर्माण, मानवता का विनाश, मानवता का कल्याण, मनुष्यता का उत्कर्ष। 19 नंबर का प्रश्न है, अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? आपका ऑप्शन है दीर्घ चित्त वाले, लघु चित्त वाले, मध्यम चित्त वाले, निम्न चित्त वाले। 20 नंबर का प्रश्न है, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? आपका ऑप्शन है प्रधानाचार्य, शिक्षक, परीक्षक, तक्षक। 21 नंबर का प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ऑप्शन है अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। 22 नंबर का प्रश्न है, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? ऑप्शन है उद्यमी, आलसी, धनी, निर्धन। 23 नंबर का प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन है 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। 24 नंबर का प्रश्न, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, यूनान में, नेपाल में, भूटान में। 25 नंबर का प्रश्न है, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर का प्रश्न है, विनय को कौन मारता है? आपका ऑप्शन है सुकृति, अपकृति, अकृति, अनाकृति। 27 नंबर का प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? आपका ऑप्शन है सत्य से, विद्या से, वृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आपका ऑप्शन है रामायण से, महाभारत से, रघुवंश महाकाव्य से, विष्णु पुराण से। 29 नंबर का प्रश्न है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? ऑप्शन है आपका अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्ष, परापकर्ष। 30 नंबर का प्रश्न, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? आपका ऑप्शन है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। 31 नंबर का प्रश्न है, त्रिय पद में मूल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है श्रेय, श्रेयस, श्री, श्रित। 32 नंबर का प्रश्न है, देव शब्द का रूप षष्ठी एक वचन में क्या होता है? देवस्य, देवानाम, देवेभ्य, देवे। 33 नंबर का प्रश्न, इव्याकम का मूल शब्द क्या है? आपका ऑप्शन है
अस्मद, युष्मद, ईदम, तद। 34 नंबर का प्रश्न है, रामेण सह सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है? आपका ऑप्शन है सहार्थे तृतीया, साधकतम कर्णम, इयणांग विकार, दानार्थे चतुर्थी। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतः प्रकृत्या एव सुंदरम में कौन सा सूत्र है? आपका ऑप्शन है एणांग विकार, प्रकृत्याधिभि उपसंख्यानम, दानार्थे चतुर्थी, सहार्थे तृतीया। 36 नंबर का प्रश्न है, जटाभि सह तापस जायते में कौन सा सूत्र है? आपका ऑप्शन है आख्यातोपयोगे भुव प्रभस्व इत्यंभूत लक्षणे, सहार्थे तृतीया। 37 नंबर का प्रश्न है आपका, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उत, गम, उद, उप। 38 नंबर का प्रश्न है, अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? आपका ऑप्शन है भव, अन, अनु, अभि। 39 नंबर का प्रश्न है, दूर उपसर्ग से बना शब्द है? दुस्वप्न, दुस्तरह, दुष्ट, दुष्करह। 40 नंबर का प्रश्न है, अस्था जोड़ कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है अस्थवा, स्थित्वा, सत्वा, सत्वा। 41 नंबर का प्रश्न है, क्री जोड़ त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है कत्वा, कत्व, कत्व, कृत्वा। 42 नंबर का प्रश्न, दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है दृष्टा, दृश्यत, दृष्टवा, दृष्टो। 43 नंबर का प्रश्न, गम जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है गमित्वा, गत्वा, गतो, गत्वा। 44 नंबर का प्रश्न, भानु जोड़ उदय का संधि विच्छेद करें। भानुदय, भानादय, भूनादय। नहीं, देखिए क्वेश्चन है भानु जोड़ उदय का संधि करें, यानी उसको जोड़ना है। तो आपका ऑप्शन होगा भानुदया, भानादया, भूनादया, भानुदया। 45 नंबर का क्वेश्चन है, लघु जोड़ उर्मी का संधि करें। आपका ऑप्शन है लघुर्मी, लुघुर्मी, लघुर्मी, लघर्मी। 46 नंबर का ऑप्शन है, वधु जोड़ उत्सव का संधि करें। आपका ऑप्शन है वधुतस्व, वधुत्व, वधुत्स, वधु। 47 नंबर का प्रश्न है, उपकृष्णाम में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, निया। 48 नंबर का प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। 49 नंबर का प्रश्न है, इति हरि में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु, तत्पुरुष। 50 नंबर का प्रश्न है, वीणा पानी में समास का नाम लिखें। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, न्य। 51 नंबर का प्रश्न है, दास्यति किस लकार का रूप है? ऑप्शन है लंग लकार, लोट लकार, लट लकार, लिट लकार। 52 नंबर का प्रश्न है, त्रय डॉट डॉट है चरंती, खाली स्थान में क्या होगा? आपका ऑप्शन है मृग्वा,
मृगानी, मृगा, मृग। 53 नंबर का प्रश्न है अलम यानी मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी। 54 नंबर का प्रश्न है प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रत्या, प्रति, आशा। 55 नंबर का प्रश्न है किस शब्द में परि उपसर्ग है? परिहार, प्रहार, पराहार, प्रतिकार। 56 नंबर का प्रश्न है गंगा जोड़ ढक्कू से कौन सा शब्द बनेगा? गंगा जोड़ ढक से कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है गार्गी, गार्गिक, गांगे, गांगिक। 57 नंबर का प्रश्न है वैष्णव में कौन सा तद्धिति प्रत्यय है? तल, अक, अण, औ। 58 नंबर का प्रश्न है महाजोड़ ईस की संधि होगी, यानी महाजोड़ ईस को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? आपका ऑप्शन है महेशा, माहेशा, महेशा, महाईसा, महेशा। 59 नंबर का प्रश्न है अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अ, ए, ओ, आई। 60 नंबर का प्रश्न है किस समास का पहला पद विशेषण होता है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। दोस्तों ये आपके 60 प्रश्न हो गए। अब आप लोग मिलाइए आंसर किसका कितना सही हो रहा है। आप लोग तैयार हो चुके हैं आंसर मिलाने के लिए? मिलाइए। 1 का सी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का सी, 6 का डी, 7 का सी, 8 का डी, 9 का सी, 10 का ए, 11 का डी, 12 का बी, 13 का सी, 14 का बी, 15 का डी, 16 का ए, 17 का सी, 18 का बी, 19 का बी, 20 का बी, 21 का सी, 22 का बी, 23 का बी, 24 का ए, 25 का ए, 26 का सी, 27 का ए, 28 का ए, 29 का बी, 30 का बी, 31 का सी, 32 का ए, 33 का सी, 34 का ए, 35 का बी, 36 का सी, 37 का ए, 38 का सी, 39 का ए, 40 का बी, 41 का डी, 42 का सी, 43 का बी, 44 का ए, 45 का सी, 46 का ए, 47 का सी, 48 का बी, 49 का बी, 50 का ए, 51 का डी, 52 का सी, 53 का बी, 54 का सी, 55 का ए, 56 का सी, 57 का सी, 58 का बी, 59 का बी, 60 का सी। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।